तो हेलो दोस्तों, फिर कैसे हैं आप लोग। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारा ब्लॉग्स में। आज फिर से हम आप लोगों को दिखाएंगे बिरसा मुंडा पार्क के बारे में। तो चलिए निकलते हैं बिरसा मुंडा पार्क की ओर। ठीक है, वहाँ आपको दिखाएंगे बिरसा मुंडा पार्क के बारे में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं बिरसा मुंडा पार्क। और ये आपका लोकेशन बता दे रहे हैं, ये आपका जेल मोड़, उसके बाद फिरायलाल, और ये आपका न्यूक्लियस मॉल के जस्ट बीच में ही पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं, फिर आपको ये थोड़ा ओवर व्यू दे रहे हैं। ये इतना बड़ा नज़ारा आपको दिख रहा होगा। हम आपको टोटल 1 बाय 1 करके सारा व्यू दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट में आपको जो दिख रहा होगा इसका पूरा संपूर्ण डिटेल पर दिखाई देगा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर में पहले पूजा करते हैं हम लोग, पूजा कर लेते हैं। फिर यहाँ से पूजा करने के बाद फिर निकलते हैं। फिर आपको फिर सारा मतलब स्टेप बाय स्टेप सारा दिखाएंगे। ठीक है, फिर बिरसा मुंडा पहले भगवान की ओर जाते हैं। फिर वहाँ से फिर हम लोग पूजा करके यहाँ से निकल जाने के बाद बिरसा मुंडा की ओर चलते हैं। बिरसा मुंडा भगवान को वहाँ से फिर जाते हैं, वहाँ से फिर आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। फिर इसके बाद जो ये आपको दिख रहा होगा बिरसा मुंडा संग्रहालय, फिर इसके अंदर जाएंगे, फिर अंदर का ओवरऑल व्यू देंगे। ठीक है, तो चलिए तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपको बिरसा बिरसा मुंडा भगवान जी का फोटो आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, जैसे आप अंदर की ओर आइएगा, मतलब बाहर में ही रहेगा, तो ये पहले आपको यहाँ दिखेगा। उसके बाद हम लोग चलिए अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। अंदर में कैसे जेल था, क्या क्या प्रोसेस था, उनकी जीवनी के बारे में दिखाएंगे, उनके संस्कृति के बारे में दिखाएंगे। तो देखिए ये जैसे आप एंट्री कीजिएगा गेट से, तो यहाँ पे ये वाला जेल है, तो इसी के अंदर रखा गया था। ठीक है, तो उसके बारे में, जेल का इतिहास के बारे में आपको दिखता होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये वाला जो ये जनजाति जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, संताल विद्रोह या और सब जो जितने भी विद्रोह हुआ था उनके बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ से डिटेल आपको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, पूरा शांत वातावरण है। तो आप आकर यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, पूरा इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ आराम से आ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, और यहाँ पे डिटेल वगैरह सब दिख रहा होगा कि किसके द्वारा, किसके माध्यम से क्या क्या किया गया। तो चलिए आगे ब्लॉग पर बने हुए रहिए, फिर हम आपको आगे नेक्स्ट दिखाते हैं। चलिए तो यहाँ से आप लोग को स्टार्ट होता है बिरसा भगवान जी का जीवनी। तो ये जो है बिरसा मुंडा भगवान का, मतलब कि पूरा गांव के बारे में दिख रहा होगा। तो ये नॉर्मल ओवरव्यू दिया गया है कि उनकी संस्कृति, उनका जीवनी, कल्चर कैसा था, रहने सहन की प्रक्रिया। तो यहाँ आपको ये जो बोर्ड दिख रहा होगा, ये जीवन चक्र के बारे में लिखा हुआ है। तो आप आकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल व्यू आपको बता दे रहे हैं। ये उनकी घर है, मतलब कि यहाँ पे देखिए वो लोग किसान कैसे, मतलब कि अपनी उपज को कैसे ये करते थे, कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में ये आपको ओवरव्यू दिया गया है। तो आप आराम से आके यहाँ पे बैठ के मतलब इसको देख सकते हैं अच्छा से। यहाँ रहने का तरीका, कैसे वो लोग खेत में खेती बाड़ी करते थे, मतलब कितने कैसे प्रकृति से जुड़े हो, सारा आपको यहाँ पे ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, उनकी संस्कृति, जनजाति, पेड़ों के प्रति कितना प्यार था, कितना ये था। तो यहाँ देखिए कौन सा, सरना कुंज। ठीक है, सरना कुंज में क्या क्या किया जाता था उनके बारे में, ये पेड़ सरहुल पे त्यौहार कैसे मनाते हैं उनके बारे में। चलिए ये वाला बोर्ड पे देखते हैं। ये बोर्ड पे क्या है, राजवंश, डायनेस्टी, मतलब वहाँ के राजवंश कैसा है, राजा लोग कैसे आए थे, उनके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, राजा के लिए वो कितना योगदान दिए थे, कि कौन कौन विद्रोह किए थे, वो सारा यहाँ आपको सारा लिखा हुआ है। तो वो डिटेल आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आप ब्लॉग पर बने हुए रहें, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह का रांची का सारा अपडेट आपको मिले। देखिए असुर जनजाति, तो यहाँ देखिए असुर जनजाति के बारे में है जीवनी। असुर जनजाति कैसे लोहा बनाते थे, प्रगलन करते थे। यहाँ देखिए असुर जनजाति लोहा से अपना अपना मटेरियल बनाते थे, कुल्हाड़ी वगैरह। और यहाँ पे देखिए खाना बनाने के तरीके, उसको छानने के तरीके। यहाँ देखिए चावल को कैसे कूटा जाता था। तो ये वाला औखल वगैरह जो है, ये सारा चीज़ है। ठीक, चलिए फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आगे की ओर दिखाते हैं उनकी और क्या क्या संस्कृति से जुड़े त्यौहार है, त्यौहार के बारे में जानेंगे। ठीक है, पूरा अच्छा सीक्वेंस टाइप से बनाया गया है। देखिए यहाँ पे है प्राकृतिक से। ठीक है, तो देखिए कौन कौन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, वो सब के बारे में भी तो कुछ कुछ ओवर भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो फिर आगे आते हैं। आगे जाने के बाद वहाँ हम लोग देखेंगे उनकी संस्कृति में जो त्यौहार हुआ था। ठीक है, तो त्यौहार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए ये वाला है, किसान लोग खेती जो करते थे, क्या है, नवाखानी। सबसे पहले नवाखानी त्यौहार के बारे में जानते हैं। तो देखिए नवाखानी है, क्या कहता है, जो उपज होता है उनको लाया जाता है, फिर वो लोग क्या कहते हैं, अखड़ा में मिलकर उसको ये करता है, फिर उसके बाद वो त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, ये त्यौहार देखिए सोहराय। ठीक है, तो सोहराय के बारे में कैसे, मतलब कि पूजा करते हैं, कैसे धूम धड़ाका, कितना दिन त्यौहार मनाया, देखिए पशु को किस तरह से पूजा पकवान बनाया जाता है। तो ये सोहराय के बारे में है। ठीक, चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं कौन सा त्यौहार के बारे में है, उनके बारे में जानते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे त्यौहार के बारे में। यह है सरहुल, सरहुल पूजा जो जस्ट अभी खत्म हुआ। देखिए प्राकृतिक से किस तरह जुड़ा, परंपराओं से किस तरह जुड़ा हुआ। देखिए ये है
जो क्या बोलते हैं मतलब वो जो पकवान वगैरह बनता है तो उसे जो काटने उटने का जो प्रोसेस है तो वो सारा देखिए यहाँ पे है। आदिवासी लोग अपना त्यौहार में कैसे घुल मिल कर रहते थे। यह है कर्मा पूजा। तो कर्मा पूजा जो भाई बहन का त्यौहार होता है, देखिए जवा फूल को कैसे उगाया जाता है तो उसके बारे में आपको ओवरऑल व्यू देखिए किस तरह का नृत्य किया जाता है, कर्मा पूजा में डांस किया जाता है। देखिए मतलब कि जो ग्रुप में सामूहिक रूप से खाना पकवान बंटवारा करके खाया जाता है तो वो सारा आपको ओवरव्यू मतलब यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर आप जो कभी झारखंड वगैरह की तैयारी करते हैं तो यहाँ से आके आप अपना ओवरऑल नॉलेज भी ले सकते हैं। जो देखा हुआ रहेगा वो इजीली याद रहेगा। देखिए ये वाला कौन सा त्योहार है, किसान लोग जो खेती बाड़ी करते थे उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये डिटेल दिया हुआ है। फिर हम आपको दिखाएंगे राजवंश लोग जैसे कौन कौन जैसे विद्रोह हुआ था। जैसे ये हाट है तो मतलब वो लोग देखिए हाथ में किस प्रकार का देखिए हांडी वगैरह जो बेचा जाता था वो हाट के यहाँ पे वो छोटा मोटा घर के बारे में डिटेल है। और यहाँ युवा संघ मतलब जो बिरसा मुंडा जब युवा थे तो उस समय जो अपना संग्रहालय बनाते थे ग्रुप कैसे करते थे, ये हाट में है। देखिए क्या क्या बिक रहा है, तो मतलब कि क्या हांडी ही बिक रहा होगा तो उसके बारे में दिया होगा। तो देखिए हांडी बेच रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। तो ये देखिए ये सब मतलब कुछ कुछ बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए प्रशासनिक क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में है, ठीक। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट यहाँ से निकलते हैं। फिर आप आगे की ओर बताते हैं मतलब कि उनकी जो जो कौन कौन विद्रोह क्या था, नगवंशी राजा क्या था, ठीक है। तो सारा विद्रोह के बारे में संताल विद्रोह बुद्धू विद्रोह फिर और जो तो भी मतलब विद्रोह हुआ था उनके बारे में। चलिए तो फिर यहाँ से हम लोग आगे चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी कौन है, गंगा नारायण। गंगा नारायण जी के बारे में देख लीजिए 1832 लेकर 33 तक में, ठीक है। तो आप लोग डेट भी याद कर लीजिएगा साथ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये कौन है, पोटो हो, ये क्या 1837। तो इनका देख लीजिए इनके बारे में, ठीक है। तो फिर इसके बारे में डिटेल आपको और भी मिल जाएगा, चलिए वहाँ पे भी दिखाएंगे। पहले आप देख लेते हैं कौन कौन विद्रोह किया था। वीर बुद्धू भगत, ठीक है, वीर बुद्धू भगत के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा स्वतंत्र सेनानी है, ये है भागीरथ मान जी। तो देख लीजिए ये भागीरथ मान जी हैं, ठीक है। चलिए तो ये जितने भी है ये मतलब कि झारखंड को आज़ाद कराने में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तेंगला खड़िया, ठीक है। तो देखिए 1850 से लेकर कितना कितना तक था, ठीक है। तो उनके बारे में चलिए आप आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं डिटेल में, ठीक है। तो उनके मतलब कि अंग्रेज के द्वारा किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था, किस प्रकार का है, तो वो सारा आपको यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। देखिए भागीरथ मान जी के बारे में तो देखिए किस प्रकार प्रकृति से जुड़ा किस प्रकार का योगदान दिया था, वो सारा आपको यहाँ पे बोर्ड पे बना बना के लिखाया हुआ है। देखिए वीर विद्यु भगत के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सब यहाँ लिखा हुआ है। तो आप आराम से यहाँ आके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए कैसे अंग्रेज द्वारा ये किया गया था, आपको ओवरव्यू थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो आप अच्छा से ये करना है तो आराम से आ जाए। पोटो के बारे में यहाँ दिखा हुआ है, ठीक है। देखिए पोटो हो उनकी संस्कृति के बारे में अंग्रेज द्वारा किस प्रकार से उसका प्रताड़ित किया गया, वो अंग्रेज से किस प्रकार विद्रोह किया, तो ये आपको यहाँ पे अच्छी तरह से दिख रहा होगा। देखिए ये उनकी पूरा डिटेल दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद गंगा नारायण सिंह के बारे में, ठीक है। तो गंगा नारायण सिंह ने कौन कौन विद्रोह किया, क्या क्या किया, अपना योगदान किस प्रकार का दिया, अंग्रेजों के साथ किस प्रकार हाथ मिलाया। देखिए यहाँ ऊपर ओवरऑल आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा होगा, ठीक है। कैसे, तो ये सारा आपको ओवरव्यू व्यू दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से जानकारी लेना है तो आराम से यहाँ पे आइए, बहुत अच्छा है। 50 रुपये टिकट है, ठीक है। टिकट 50 रुपये लगेगा, आराम से एंट्री कीजिए। और जितना देर सुबह से खुला हुआ रहता है 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला हुआ रहता है। आप किसी भी टाइम आके यहाँ पे बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चारों तरफ गार्ड वगैरह रहता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ नीलाम्बर पीताम्बर के बारे में भी है। तो ये देखिए नीलाम्बर पीताम्बर के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन से है, ये है दिक्कू सिंह के बारे में था ना। तो देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो आगे जो ये दिख रहा होगा इसके बारे में फिर देख लीजिए, ये कौन सा है, ये गया मुंडा। देखिए तो गया मुंडा के बारे में है ये, ठीक है। तो गया मुंडा उनकी संस्कृति के बारे में। तो ये जो बॉर्डर घेरा हुआ इसके अंदर वाला व्यू है, ठीक है। फिर इसके बाहर जो जाएंगे वो वाला देखिए, ये जतरा टाना भगत के बारे में। तो ये टाना भगत जी हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से वो योगदान दिए थे अपना, तो ये सारा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं उनकी और क्या क्या संस्कृति से जुड़े पढ़ना। जतरा भगत के बारे में दिया हुआ है, ये उनका फोटो है, ठीक है। तो आप सबका फोटो देख लेते हैं। ये देखिए जतरा भगत, इसके बाद ये कौन सा भगत, ये गया मुंडा। तो गया मुंडा 1900 उनका डेट दिया हुआ है, तो गया मुंडा है। आगे देखते हैं ये कौन है, ये कौन है नीलाम्बर पीताम्बर नहीं, दिवा किशुन। तो दीवार किशुन है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन है, आगे देखते हैं नीलाम्बर पीताम्बर 1857 का विद्रोह वगैरह किया था। तो देखिए मसाल लेके हैं, तीर धनुष लेके हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं आगे कौन है, आगे है सिद्धू कानून। सिद्धू कानून 1855 में। देखिए तो ये सिद्धू कानून तीर धनुष मसाल वगैरह लेके अपना जो विद्रोह किया उनके बारे में। ये देखिए
चलिए तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर की ओर निकलते हैं। तो ये आपको बाहर का नज़ारा है, ठीक है। तो जो कभी बच्चे वगैरह लाते हैं तो यहाँ उनके लिए खेलने के लिए है, सारा व्यवस्था है, ठीक है। सबका टिकट का चार्ज है, तो आपको दिखा देंगे टिकट का चार्ज कितना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिएगा। ये देखिए बच्चों लोग के लिए खेलने का स्विमिंग पूल का बनाया हुआ है, तो अपना बच्चों लोग को भी ला के अपना इंटरटेनमेंट करवा सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब सारा ओवरऑल अच्छा व्यू है। रात का नज़ारा में आइएगा, मतलब कि शाम में, तो आपको बहुत अच्छा पूरा चारों तरफ लाइट का व्यवस्था किया हुआ है, ठीक है। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चों लोगों के लिए झूलने का व्यवस्था किया हुआ है, ठीक है। तो अपना बच्चा लोग को भी ला के यहाँ आराम से फैमिली के साथ पूरा आके आप एंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो टिकट के बारे में आप लोग देख लेते हैं, क्या क्या किराया है उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको सारा दिख रहा होगा कौन सा आपको करना है, ठीक है। ट्रैपलिंग है, वाटर बॉल है, कार है, मिक्सी है, तो जितना भी जो भी करना है तो वो सारा देखिए। यहाँ वाला बुल वाला है, तो यहाँ पे भी आप लोग खेल सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा ठीक। और उसके बाद नीचे आपको जो दिख रहा होगा, आप चलिए दिखाते हैं। यहाँ जंपिंग के लिए है, तो बच्चे लोगों के लिए खेलने के लिए सारा फैसिलिटी है। और वो जो नीचे दिख रहा है वो खाना उन्हें खाने उने का फैसिलिटी, नाश्ता वास्ता करने के लिए सारा बना हुआ है। तो आप वहाँ बैठ के आराम से इंटरटेनमेंट, वहाँ डांस उन्स भी होता है, तो बैठ के इंटरटेनमेंट उसका भी मज़ा ले सकते हैं। और ये ओवरऑल चारों ओर पार्क का व्यू दिख रहा होगा, देखिए चारों ओर का व्यू दिख रहा है। तो चलिए हम आपको चारों ओर का व्यू दिखाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह का अपडेट पाने के लिए, ठीक है। आपको और रांची का जितना सारा है, सारा कुछ हर जगह का अपडेट आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए फूल के बारे में, चंपा फूल, ठीक है। चारों ओर ओवरऑल फूल ही लगा हुआ है, पूरा अच्छा व्यवस्था है। शाम में सबसे अच्छा रहेगा, ये सब में जितना चारों लाइट का व्यवस्था किया हुआ है, आराम से बैठ के एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और ये आपको न्यूक्लियस के जस्ट बगल में पड़ेगा, ठीक है। या जेल मोड़ से आप आते हैं, ये जेल मोड़ के जस्ट बगल में पड़ जाएगा, जहाँ पे या फिराई लाल से भी आते हैं तो वहाँ से भी आपको नज़दीक पड़ेगा। मतलब ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जेल मोड़, फिराई लाल या कहीं से किधर से भी आते हैं तो आराम से आप बिरसा मुंडा संग्रहालय सर्च कीजिएगा, आराम से आ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब जितनी व्यवस्था किया हुआ तो ये सब यहाँ बैठने उठने का भी है। तो देखिए शाम का नज़ारा है, तो बहुत लोग आता भी रहते हैं। आपको जो दिख रहा होगा सामने, जो आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, जो हम लोग को अभी ये रेड दिख रहा है, इसी के अंदर थे जो सारा व्यू दिया है, ठीक है। तो उसका अंदर आप लोग जाके उसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं, ठीक। और ये आपको चारों ओर बहुत लंबा चौड़ा में फैला हुआ है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे रखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। फिर हम मिलते हैं। और आपको वो सामने दिख रहा है वो निकलर्स मॉल है, और ये यहाँ घूम फिर के आराम से बैठ से, जंगल भी अच्छा व्यवस्था किया हुआ है, तो बैठिए, ठीक है। तो चलिए, और फिर नेक्स्ट अपडेट देख के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर हम आपको नया अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।